बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कैपेसिटर स्टार्ट कर लिया था बेटे, ठीक है ना। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटे फिजिक्स के अंदर तीन तरह का पैसिव डिवाइस है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। रजिस्टर को लेकर के हमारे मन में क्या ख्याल आता है, सर जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो करंट के रास्ते में ज्यादा पोजीशन ऑफर करता है। यस, ऐसा ही कुछ ख्याल कैपेसिटर को लेकर के मन में आना चाहिए। क्या ख्याल कि साहब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। फिर हम लोग उसको अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटे। तो इस कैपेसिटर डिवाइस को लेकर के घबराइएगा मत, ठीक है, क्यों, आपके लिए नया है। कैपेसिटर डिवाइस है और उसकी जो प्रॉपर्टी है एनर्जी को स्टोर करने की, वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वो कैपेसिटेंस है। वो क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है बेटे। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटे कैपेसिटर सीरीज और इन पैरेलल। देखो तीन तरह का कैपेसिटर मैंने आपको बताया था, जो मेन सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, उसकी एनर्जी स्टोर, उसके मीडियम का पोलराइजेशन, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं सर्किट्स कवर करा रहा हूं बेटे, ठीक है ना। लगभग 3-4 क्लास हम लोग सिर्फ सर्किट्स कवर करेंगे और जो सर्किट्स यहां पर आएंगे, जो कंसेप्ट यहां पर आएंगे, सेम कंसेप्ट रेजिस्टेंस में आएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के सारे कंसेप्ट मैं आपको कैपेसिटर में समझा दूंगा। तो इन क्लासेस को कुछ ऐसे पढ़िएगा कि ये 5-6 क्लास आगे जाके फिर रिपीट होनी है, ठीक है बेटे। आ जाओ, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ना बेटे आपको बैटरी समझा देता हूं। वैसे मैं बैटरी को ना डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेल पढ़ाऊंगा। सेल कैसे वर्क करता है, जो अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किस हिसाब से होती हैं कि करंट का फ्लो बना देता है, तो वो क्या नाम है, बैटरी या सेल करंट का फ्लो बना देता है। तो वो कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आज सिर्फ बैटरी को पढ़ना और उसको लिखना सीख रहे हैं, ठीक है बेटे। इधर देखो, ये आप सभी जानते हो कि बेटे बैटरी का सिंबल है, एक बड़ा डंडा होता है, एक छोटा डंडा होता है। जो बड़ा डंडा है हम लोग नॉर्मली इसको कभी प्लस और कभी माइनस से भी दिखा देते हैं, प्लस माइनस से भी दिखाते हैं। बेसिकली जो प्लस वाला है ना बेटे, इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल एंड, और इसका मतलब होता है लो पोटेंशियल एंड। चाहे आप उसे प्लस माइनस से दिखाओ, ठीक है, या हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल दिखा दो। बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल का होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर मान ले बेटे बैटरी है तेरे पास और इस बैटरी का इस एंड का पोटेंशियल V1 है और इस एंड का पोटेंशियल V2 है। V1 जानता होगा, V2 से कंपलसरी है। तो जब आप V1 में से V2 को माइनस करोगे तो आपको बैटरी का पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब ये बैटरी भाई V वोल्ट की सप्लाई है। कितने वोल्ट की सप्लाई है, V। जैसे मैं आपके सामने अगर इस चैप्टर में ये लिखूंगा, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 10 वोल्ट की सप्लाई है और कुछ नहीं लिखा, ये 10 लिख दिया खाली। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब, इसका मतलब है इस एंड में से ये माइनस हुआ होगा जब ये 10 बचा होगा। अब न्यूमेरिकल वाले ने यहां कुछ लिख करके नहीं दिया है तो हम बाई कन्वेंशन एक चीज उठा लेते हैं कि ये 10 वोल्ट का वो 0 वोल्ट है और 10 में से 0 माइनस हुआ है जब 10 आया है। ये कन्वेंशन है, बाई कन्वेंशन, कि ये 10 लिख के दे दे और यहां कुछ ना लिख के दे, इसका मतलब है ये 10 और वो 0 है। और अपनी फिजिक्स जो है, अपनी साइंस जो है, वो क्या नाम है, 12th की सीबीएसई जो है वो इसी पर खेलेगी, 12th की सीबीएसई। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि बैटरी को लिखने का अंदाज होता है कि V1 माइनस V2, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तब ही आएगा। ये क्या चीज है, 0 वोल्ट होती है बेटे अर्थिंग। मैंने आपको बोल रखा है, पहले भी समझाया था जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। सर्किट्स के अंदर रेफरेंस पॉइंट कहां होता है, सर्किट्स के अंदर रेफरेंस पॉइंट होता है जहां न्यूमेरिकल वाले ने अर्थिंग करके दे रखी है। जहां उसने अर्थिंग कर दी वो 0 वोल्ट हो जाएगा, वो रेफरेंस होगा। अब न्यूमेरिकल में कहीं अर्थिंग नहीं दे रखी तो बाई कन्वेंशन बैटरी के बगल में अर्थिंग लेट करी जाती है, वो 0 वोल्ट माना जाता है। क्लियर है। अगर बाई चांस कहीं अर्थिंग कर रखी है, जैसे एग्जांपल उठाते हैं, देखो ये बैटरी देखते हैं, मान लीजिए 10 वोल्ट की सप्लाई थी और इसको लिखने का अंदाज कुछ ऐसे था, यहां तो 10 वोल्ट लिख करके यहां बोलता है ये 12 वोल्ट है, ये एंड 12 वोल्ट का है। बताओ ये एंड कितने का है,
तो नियम ये कहता है साहब, अगर मैं इसको V1 लिखता हूं और इसको V2 लिखता हूं, तो V1 माइनस में V2, V1 माइनस में V2 ये 10 होना चाहिए। V1 कितना है 12, तो 12 माइनस में V2 की वैल्यू हो गई 10, तो दिस इंप्लाइज V2 की वैल्यू हो गई बेटे 2 वोल्ट। सही ना, इस साइड आगे माइनस 2 वोल्ट होगी साहब। अब देख ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, V1 भी प्लस है, V2 भी प्लस है। अब ऐसा क्यों हुआ है कि ये 2 वोल्ट का आ गया? क्योंकि इस बैटरी के अंदर या इस न्यूमेरिकल के अंदर अर्थिंग कहीं और कर रखी होगी, इस बैटरी के बगल में नहीं कर रखी है। तो उसने रेफरेंस पॉइंट बदला तो हर पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा सर्किट के अंदर। बात समझ में आई है नहीं? अगर मान लो जैसे मैं आपसे बोल देता हूं यही सप्लाई थी कि ये 10 वोल्ट की सप्लाई है लेकिन ये 8 वोल्ट का पोटेंशियल है, बताओ साहब V2 कितना, या ये चलो ये ले लेते हैं, ये -2 का है, तो बताओ V1 कितना है साहब, V1 बताओ कितना है? तो बच्चा कहता है सर V1 माइनस में V2, दैट इज V1 माइनस में 2 मस्ट बी इक्वल टू 10 वोल्ट। V1 माइनस में -2, सॉरी ये -2 है ना बेटे, तो V1 माइनस ऑफ -2 मस्ट बी इक्वल टू 10 वोल्ट। यहां से V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर वो V1 की, तो दिस इंप्लाइज V1 की वैल्यू हो गई 8 वोल्ट। 8 माइनस ऑफ -2, बहुत समझ आती है? एक सिचुएशन और देख ले साहब, मान लो इसी की अर्थिंग करके दे दी मेरे को, यही अर्थिंग कर दी, इसको 0 वोल्ट बोल दिया और बोलता है 10 वोल्ट की सप्लाई है, बताइए कितने का है साहब? V2 बता। तो नियम वही है कि 0 माइनस में V2 की वैल्यू 10 वोल्ट, तो दिस इंप्लाइज V2 की वैल्यू -10 वोल्ट। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार 10 वोल्ट की सप्लाई के दोनों एंड का पोटेंशियल बदलता जा रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सर्किट के अंदर अर्थिंग की पोजीशन बदल रखी है, सर्किट के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट है वो बदल रखा है। तो ये सब, ये इलस्ट्रेशन, ये सारे एग्जांपल देने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, आपको एक बात तो ये पता चल जाए कि बैटरी के जो दो एंड है V1 और V2, उनमें से V1 वाला हाई पोटेंशियल का होता है, V2 लो पोटेंशियल होता है। V2 क्या होता है? लो पोटेंशियल। लेकिन V2 जीरो तभी होगा, V2 जीरो तभी होगा जब अर्थिंग बैटरी के साथ यही कर रखी होगी, मतलब बिल्कुल यहां अर्थिंग होगी तो जीरो होगा। क्लियर है? अर्थिंग कहीं और है तो वो जीरो नहीं होता, वो कुछ वैल्यू लेकर के आता है। तो ये सारा खेल अर्थिंग का है। बात समझ में आई बेटे? सारा खेल किसका है? अर्थिंग का। एक तो ये है, ठीक है साहब। एक बेटे हम लोग यहां पर बैटरी काम करती क्या है? हम लोग यहां पे बैटरी अप्लाई करेंगे कंडेंसर को चार्ज करने के लिए। तो जब बैटरी कंडेंसर को चार्ज करने के लिए लगाई जाती है तो बैटरी बेसिकली करती क्या है? इधर देख, मान ले बेटे ये कोई कैपेसिटर है, एक प्लेट तो ये है कैपेसिटर की और एक प्लेट ये है। मैंने थोड़ी थिकनेस दिखा रखी है, ये दोनों इस हिसाब से रखी हुई है, ठीक है? दो प्लेट है, एक ये और एक ये, और आपने इसके दोनों एंड के अक्रॉस एक सप्लाई लगा, ये बैटरी लगा दी साहब। इतना आप लोग जानते हो कि ये मेटल प्लेट्स होती हैं बेटे, ये मैंने आपसे बोला था भाई कैपेसिटर बनाने का ये नियम है, प्लेट मेटल की होनी चाहिए, मेटल कोई सा भी हो में मतलब नहीं है। क्यों? कैपेसिटेंस जब तुम आगे पढ़ोगे कैपेसिटेंस इस मेटल पे डिपेंड ही नहीं करता है, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है मीडियम की, अंदर क्या भर रखा है। अब तू जानता है कि जो मेटल होता है उसका एक एटम न्यूट्रल होता है, सभी मेटल्स का न्यूट्रल है, पर हाँ मेटल की खासियत होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं दुनिया भर के। फ्री क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं, सही है ना? वो एक प्रकार से कंडक्शन के लिए फ्री होते हैं, न्यूक्लियस का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, न्यूक्लियस बांध के नहीं रखता उनको, लेकिन वो रहता तो न्यूट्रल है। तो मैं ना बेटे इसके इलेक्ट्रॉन ये दिखा देता हूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है साहब, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप एक काम करिए, आप ना प्लस माइनस दोनों दिखा दो, प्लस और माइनस में दोनों ही दिखा देता हूं। चलो प्लस माइनस इसलिए दिखा दिया जिससे आपको पता रहे कि ये सब न्यूट्रल एटम है, एक प्लस दिखा दिया और एक माइनस दिखा दिया, ठीक है? ऐसे यही ये भी मेटल प्लेट है साहब, तो इसके ऊपर भी प्लस माइनस दिखा देता हूं, ठीक है ना? तो ये प्लस माइनस है, इसका न्यूट्रल चलो नहीं दिखा रहा हूं बेटे, न्यूट्रल ये भी है, न्यूट्रल ये भी है इनिशियली, ठीक है? इसके ऊपर कुछ नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर प्लस माइनस दिखा दिया है, ठीक है साहब। अब बैटरी करती क्या है? आप तो ध्यान से देख, तूने बैटरी का क्या काम किया बेटे? बैटरी का जो हाई पोटेंशियल है, जो बैटरी का हाई पोटेंशियल है वो इस प्लेट के साथ जोड़ दिया है, इस प्लेट के साथ जोड़ दिया है। आप जानते हो पानी की एक आदत होती है बेटे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की अपने आप स्वतः भाग सकता है। किसी ऊंचाई से पानी छोड़ो, पहाड़ के ऊपर से आप पानी छोड़िए, अपने आप नीचे बह करके आ जाएगा, कोई मोटर लगाने की जरूरत नहीं है।
और यहाँ पर जो बैटरी लगती है ना, मोटर ही होती है बेटे, एक मोटर का काम करती है बैटरी। जैसे एक समझना बैटरी का यूज क्या होता है, ये एज अ पंप यूज किया जाता है। मान लो एक मोटर है, ये क्या है, ये मोटर है, ठीक है साहब। आपका मकसद है नीचे से, नीचे एक टैंक है हमारा, यहां से पानी लेकर के जाना है, ठीक है साहब। नीचे से पानी उठाना है और पानी ऊपर ले जाकर के एक टंकी है उसके अंदर भर देना है, ये आपका मकसद है, ठीक है। और फिर मैं करता क्या हूं कि मैं एक पाइप यहां पे जोड़ देता हूं जिससे कि जो पानी ऊपर जा रहा है वो नीचे आ जाए, ये मैंने जोड़ दिया सर। अब आप ध्यान से देखो, चला दी, ये मोटर करेगी क्या, सर देखो कि इस पानी का एक तो फ्लो बन गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और मैंने मोटर चला दी। ये मोटर करेगी क्या, सर ये पानी को नीचे से ऊपर टंकी में फेंकती है। अब तुम बड़े बच्चे हो कि ऊपर से नीचे लाने के लिए मोटर का काम है, नहीं सर, ये तो स्वतः अपने आप आ जाता है, क्योंकि पानी की आदत होती है हाई पोटेंशियल एनर्जी से या लो पोटेंशियल के लिए अपने आप भागता है वो। क्या मोटर का यहाँ पे कोई रोल था, नहीं साहब, मोटर का रोल कहाँ है, मोटर का यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए बस। क्या ये मोटर अब पानी अंदर, अपने अंदर पानी पैदा कर रही है, नहीं सर, ये तो कहीं पानी कहीं भरा हुआ है उसको उठाती है और ऊपर टेक देती है, बस ये काम है इसका। क्या जब ये काम कर रही है तो इसे कुछ एनर्जी चाहिए, हाँ सर एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी नहीं दोगे तो ये काम कैसे करेगी। हम एनर्जी कहां से देते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं साहब इसको बाहर से, मीटर बिल आता है हमारा। तो जो काम यहां पर मोटर का है वही काम बैटरी का होता है, बिल्कुल सेम वही होता है। बैटरी करती क्या है, आपने दोनों एंड बैटरी के प्लेट के साथ जोड़ दिए साहब, जोड़ दिया। अब ये न्यूट्रल था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन से हैं। अब ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस हाई पोटेंशियल एंड, इसको छोड़ करके इधर आने लग जाते हैं, अपने आप स्वतः भाग के आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो जाते हैं बेटे, ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 ये कहां आते हैं, ये बैटरी के अंदर आते हैं ऐसे। बैटरी की एक आदत होती है किसी का उधार इलेक्ट्रॉन नहीं रखती है, क्योंकि बैटरी को रहना होता है न्यूट्रल। अब एक इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से उसके अंदर घुस गया, किस चक्कर में घुस गया कि सर वो आपका पोटेंशियल हाई है, इलेक्ट्रॉन अपने आप अट्रैक्शन करके आ गया, अपने आप स्वतः आ गया। बैटरी क्या करे, तो बैटरी करती क्या है कि उधर से एक आया ना तो एक इधर से निकाल देती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए जाते हैं बाहर। यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो अपना एक बाहर फेंक देगी, और वो जो एक बाहर गया है वो जाकर के इस प्लेट पे बैठ जाएगा, इस प्लेट के ऊपर बैठ जाएगा। ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकालती चली जाएगी साहब, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहां बैठते चले जाएंगे। अब तो एक बात बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, बच्चा बोला सर इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना मन करे उतने इलेक्ट्रॉन निकाल लो। बात तो सही है साहब, लेकिन ये बैटरी कितने निकाल सकती है, ये तब तक निकालती रहेगी जब तक इसका पोटेंशियल इस वाले एंड का इसके बराबर ना आ जाए। तू सोच के देख, ये प्लेट न्यूट्रल थी पहले, आज तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचता चला गया, क्या उसके प्रोटॉन का जो चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्ड प्रोटॉन के, प्रोटॉन का चार्ज है ना न्यूक्लियस के अंदर, क्या वो प्रोटॉन का चार्ज एटम के अंदर डोमिनेट कर रहा है, हाँ सर। क्या धीरे 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 इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो रहा है, हाँ। और तू जानता है चार्ज आना किसी बॉडी के ऊपर क्या उसका पोटेंशियल बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। तो क्या साहब धीरे 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 इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कब तक इससे निकलते रहेंगे, जब तक साहब इसका पोटेंशियल बढ़ के इसके बराबर नहीं आ जाता। मान लीजिए 10 वोल्ट की सप्लाई है, ये एंड 10 वोल्ट का है, तो जब तक ये वाली प्लेट 10 वोल्ट की नहीं हो जाती, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते ही रहेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते रहेंगे साहब। बैटरी कर क्या रही है, बैटरी कुछ नहीं करती है। जब बैटरी दोनों प्लेट के अक्रॉस लगाई जाती है तो स्वतः अपने आप एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन बैटरी में आने लग जाते हैं, तो बैटरी इधर से निकाल के अंदर उसके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, अंदर रिएक्शन चल रही हैं, उन रिएक्शन की वजह से ही ये कहानी हो रही है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, उन रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो दैट्स व्हाई बैटरी की केमिकल एनर्जी डिसिपेट होती है, खर्च होती है इस काम में, लेकिन वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर रही है।
वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रही है, इससे उठाती है, इस पे रख देती है, और समय के साथ इस पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गया, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर के आए वो एक्स्ट्रा इस पे चले गए। वो न्यूट्रल थे पहले तो प्लेट, अब उस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर से, वो नेगेटिव चार्ज होती जा रही है, और फाइनली सिचुएशन ऐसी होगी साहब, कुछ समय के बाद जो कंडेंसर है इसकी एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज, ये कुछ समय के बाद कहानी बन जाएगी। कंडेंसर गेट्स कंप्लीटली चार्ज्ड। कब तक चार्ज होता रहेगा? जब तक इस एंड का पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। तो बैटरी बेटे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखती है, ध्यान रखिएगा। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और ये बैटरी की केमिकल एनर्जी डिसिपेट होती है इस प्रोसेस के दौरान। दैट्स व्हाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बच्चा बोला एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्रिएट कहां हो रही है? क्रिएट हो रही है, तेरी यहां पे डिस्ट्रॉय हो रही है, तो भाई यहां पे क्रिएट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इनसाइड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये स्टोर हो रही है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी थी। केमिकल डिस्ट्रॉय होती है, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, और इसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं फिर आगे। और आया नहीं आया? तो बैटरी का रोल मुझे समझ में आ जाता है, ये कुछ नहीं करती साहब, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल, वो क्या नाम है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू लो पोटेंशियल टर्मिनल, ठीक है ना। हाई पोटेंशियल का होता है इलेक्ट्रॉन यहां से निकल तुरंत भाग इस रास्ते से, और ये कब तक करती रहती है? जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना आ जाए, इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना आ जाए, और ये विद इन सेकंड्स के अंदर कहानी आ जाएगी। आप इसे लगा दोगे, कुछ समय में इलेक्ट्रॉन को यहाँ टेक देगी, विद इन सेकंड्स में 10 वोल्ट चार्ज होकर बैठ गया कंडेंसर, 10 वोल्ट चार्ज। एक बच्चा बोला मैं जितना मन करे उतना चार्ज स्टोर कर सकता हूँ। हाँ साहब, आपके ऊपर है, बैटरी लगाओ आप, बैटरी बढ़ा तो ज्यादा चार्ज आएगा, बैटरी बढ़ा तो और ज्यादा चार्ज आ जाएगा, ये सारा खेल बैटरी का है। बच्चा बोला क्या सर मैं इनफाइनाइट भी स्टोर कर सकता हूँ? देखो आप, ये मेटल प्लेट है, कभी मना नहीं करेगी कि मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूंगी, मेरे तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन दुनिया भर के मेरे पास, जितने मन करे ले जाओ, ये मना नहीं करेगी। लेकिन ये जो मीडियम होता है ना, इसका मौसम बदल जाता है, इसका मौसम बदल जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये डाइपोल्स होते हैं, जो अंदर मीडियम भरा जाता है ना डाइलेक्ट्रिक, उसके पास डाइपोल्स होता है। अब तू जानता है, मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ था, बात को समझना, ये मॉलिक्यूल रखा हुआ था स्टार्टिंग में, ये माइनस प्लस था, ये डाइपोल है अपना, जो हमने टॉर्क ऑन डाइपोल पढ़ा था। अब तू जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी साहब, इस पे टॉर्क लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगी, टॉर्क लगने से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो गया सीधा। अब साहब ये इस साइड अट्रैक्शन में ये इतना फोर्स कितनी लगती है, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। अब जब ये फोर्स है, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, क्या जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ जाएगी? हाँ, एक मॉलिक्यूल के ऊपर 2 फोर्स लगती हैं, एक इधर एक इधर। ये दारा सिंह तो है नहीं साहब कि कितना भी लगा लो, है ना भाई, इस पर फोर्स अप्लाई करोगे मॉलिक्यूल बीच में से टूट जाता है, खत्म। मॉलिक्यूल के टूटते डाइलेक्ट्रिक टूट खत्म हो गया साहब, मॉलिक्यूल टूटा डाइलेक्ट्रिक खत्म, मतलब लीक कर गया डाइलेक्ट्रिक, से बोलते हैं कंडेंसर लीक कर गया, खराब हो गया। तो आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, ये प्लेट डिसाइड नहीं करती है, ये डिसाइड करता है उस प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है, क्योंकि प्लेट तो बेचारी मेटल की है, उसमें दुनिया भर का फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनफाइनाइट मान के चल सकते हो आप। कॉपर की प्लेट के ऊपर 10⁻28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब फ्री रहते हैं कॉपर के अंदर, 10⁻28। तो प्लेट का भी डिसाइड नहीं करती कितना चार्ज स्टोर होगा, डिसाइड करता है मीडियम। तो दैट्स व्हाई कैपेस एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, और ये सारी प्रॉपर्टी की जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है ये मीडियम की है। किसकी है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है साहब, ठीक है बेटे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ठीक। आप जो भी आपको अच्छा लगता है स्क्रीन को रोक करके एक बार लिख लो, अभी हेडिंग मत बनाना बेटे, ठीक है, अभी ये सब कंसेप्ट डाल के लिख लो, इसको लिख लिया बेटे। अब एक बार मैं आपको ना बेटे पोटेंशियल डिफरेंस और समझा देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप, ये दो वर्ड क्या चीज हैं? ये जो दो वर्ड है ना बेटे, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप वो डिफरेंस साहब, ये दो वर्ड नहीं है, जन्नत है। जन्नत जन्नत इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में ये फ्रीक्वेंटली यूज होने बेटे। ये जो फॉर्मूला है ना V = IR और Q = CD, ये दोनों एक सेम रिलेशन है, सेम का मतलब सेम कंसेप्ट लेकर के चलते हैं कभी। इसमें जो ये V है ना बेटे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है,
ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ऊपर वाला ओम्स लॉ आप सब जानते हो, ठीक है ना। और वो मैं इसी को लेकर के आपको V समझा देता हूँ, ये V है क्या। अगर आपको V समझ में आए तो ये मान के चलो आपको इन न्यूमेरिकल्स को कंसेप्चुअली सॉल्व कर जाओगे। बात समझ में आई है। इस V को समझाने के लिए बेटे मैं हर साल एक बच्चे का यूज करता हूँ। बच्चा होता है छोटा। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो हर बैच के अंदर एक बच्चा होता है जिसका साइज छोटा होता है, साइज में नाम भी छोटा रखा जाता है बैच के अंदर, ठीक है ना। साइज तो छोटा होता ही है साहब। उस बच्चे की सहायता से कंसेप्ट को समझते हैं। जरा देखो, मान ले बेटे ये छोटे का घर है, ये क्या है, ये छोटे का घर है। छोटे के पापा ने छोटे से कहा बेटे जा 200 रुपए ले जा और बाजार से चीनी लेकर के आ। बाजार से चीनी लेकर के आ। छोटा साइज में छोटा था लेकिन वैसे खतरनाक था बेटे। चीनी लेने के लिए भी बाइक पर गया, अपनी बुलेट निकाली, अपनी तो क्या पापा की बुलेट निकाली और उस पर बैठ करके बोला चीनी तभी लाऊंगा जब बुलेट ले जाने दोगे। पापा बोले चल चीनी ले आ, तू ले जा बुलेट। छोटा बेटे चौड़ा होकर के अपना बुलेट लेके बाहर आया। चलो गली में चला लाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मार्केट में जाने के लिए बेटे नजफगढ़ की फिरनी रोड आ गई साहब। नजफगढ़ की क्या गई, फिरनी रोड आ गई। यहां से लेकर यहां से चला, जैसे यहां से चल के छावला स्टैंड पे पहुंचा, पुलिस वाले खड़े थे साहब, ब्रेकर हाथ दे दिया, रुक जा भाई। लाइसेंस दिखा, बोला अंकल लाइसेंस तो नहीं है, अभी तो 12वीं क्लास में हूँ, अभी तो बना ही नहीं है, अभी तो 17 साल का हूँ। बोला चलान कटेगा। बोला अंकल चलान मत काटो, पापा बहुत पीटेगा। एक काम करो, बिना चला 100 रुपए रख लो। क्या रख लो, 100 रुपए। 200 में से 100 रुपए अंकल को पकड़ाए दिए बेटे, दे दिए, 100 बच गए। ठीक है साहब, जेब में फिर रख लिए, फिर बाइक भगा दी। किस्मत इतनी खराब थी, यहां से रिश्वत दे के चला था, छावला स्टैंड से पर्ची कटवाई नहीं थी, चलान कटानी था। दासा स्टैंड में फिर पकड़ लिया, पुलिस वालों ने ब्रेकर लगा दिया, साहब आ जा। फिर बोलो चलान कटेगा, बाइक अंदर होगी, कैसे ले आया बाहर। वो सबसे मेन बात है, पापा अंदर होगा, तो साहब छोटे बच्चे को अपनी बाइक कैसे दी। बोला अंकल ऐसा मत करो, 100 रुपए हैं ये रख लो, 100 रुपए हैं ये रख लो। पुलिस वाले चुपचाप 100 रुपए जेब में रखे, छोटा छोड़ दिया, जा भाई। छोटा बेटे घूम करके वापस घर। इस कहानी के अंदर जो ये मोटरसाइकिल और छोटा है बेटे, ये तो है हमारा करंट। क्या है ये, करंट। और जो छोटे का घर है वो है बैटरी। क्या है वो, बैटरी। बात को समझना, बिल्कुल सेम इसी को लेकर के दिमाग में चलना बेटे, बिल्कुल सेम यही कहानी। ये बैटरी जो मैंने वहां पे 2 ब्रेकर दिखाए थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस। बात को समझिएगा बेटे। यहां से कौन निकल करके गया था घर से। सर घर से निकले 3 चीजें। 3 चीज मतलब एक तो सर छोटा निकला और एक निकला मोटरसाइकिल। मतलब छोटे और मोटरसाइकिल एक आइडेंटिटी मान के चलिए। लेकिन छोटे की जेब में जो 200 रुपए थे वो आपको दिखाई नहीं दिए। किसी ने बाहर से देखा, बोला यार एक लड़का था मोटरसाइकिल के साथ, वो गया था निकल करके। साहब उसके जेब में जो 200 रुपए थे वो नहीं दिखे साहब। यहां पे कौन पहुंचा, यहाँ पे सर, यहाँ पे पहुंचा छोटा मोटरसाइकिल। यहाँ पे कौन पहुंचा, छोटा मोटरसाइकिल। यहाँ पे कौन पहुंचा, छोटा मोटरसाइकिल। यहाँ कौन आया, छोटा मोटरसाइकिल। यहाँ कौन आया, छोटा मोटरसाइकिल। क्या छोटा मोटरसाइकिल पूरे में राउंड लेकर के आई, हाँ साहब। फिर रास्ते में गया क्या, सर रास्ते में उस छोटे के पैसे खर्च हुए। उस छोटे के पैसे, जो वो लड़का है जो अपने साथ पोटेंशियल लेकर के चला, जो अपने साथ ताकत लेके चला, जो अपने साथ पैसा लेके चला, रास्ते में उसे खर्च करके आ गया। रास्ते में उसे खर्च करके आ गया। यहां पे छोटे के पास कितने रुपए थे, 200। यहां कितने थे, 200। यहां कितने थे, 200। यहां छोटे के पास कितने, सर 100 की खपत हो गई, यहां बचे थे 100। यहां छोटे के पास कितने थे, यहां थे 100। यहां कितने, सर सारे खत्म हो गए, 0। यहां पे छोटा कितने लेके आया, 0। यहां से कितने लेके चला था, 200। कितने लेके चला था, 200। तो जो ये यार छोटा है, मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब जो छोटा है ये तो है करंट। तो जो बैटरी से निकल के चला वो करंट था, वापस कौन आया, छोटा है। इसका मतलब जितना करंट बैटरी से निकल के जाता उतना बैटरी में उल्टा आता है, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ। जो बैटरी जितना करंट छोटे उसे उतना चाहिए होता है, क्योंकि करंट है इलेक्ट्रॉन का खेल। ये तुमने अभी देखा था कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेती है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन फेंक देती है वो। तो बैटरी जितना करंट छोड़ती है उसे उतना ही चाहिए होता है। फिर रास्ते में खर्च क्या होता है, रास्ते में खर्च होता है जो उस करंट के पास पोटेंशियल है, जो ताकत है। छोटा हमारा यहाँ पे करंट है, मोटरसाइकिल को भूल जाइएगा। छोटा हमारा यहाँ पे करंट है,
और छोटी की जेब में जो पैसा था 200 रुपए, वो उसकी ताकत है। रास्ते में खर्च क्या हुआ? रास्ते में खर्च हुई ताकत। छोटा गया था, छोटा उल्टा गया। सेम कहानी करंट के साथ होती है, ध्यान से सुनना। ये यही एग्जांपल उठाता हूं, मान लो 200 वोल्ट की सप्लाई है बेटे, कितने की? 200, और ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, आर के रेजिस्टेंस है, वैल्यू नहीं दे रहा, रेजिस्टेंस सेम है। तो बोलिए ध्यान से, यहां से करंट निकल करके जाएगा, हाँ साहब आई करंट निकल के चला, कितना पोटेंशियल लेके चला सर? 200 वोल्ट लेके चला। कोई खाने वाला था सर? अभी कोई नहीं, रेजिस्टेंस ही नहीं आया। कौन खाता है? रेजिस्टेंस खाता है। यहां पर कितना पोटेंशियल है सर? 200 वोल्ट है। दोनों बराबर बराबर है बेटे, 100 वोल्ट खाएंगे, बराबर बराबर में बराबर ही बढ़ता है, ये 100 वोल्ट खाएंगे दोनों। ये मैं बता देता हूं आपको। करंट जब यहां से एंटर करता है, कितने वोल्ट का था? 200 का। यहां से बाहर निकल के आया, कितने का था? 100 वोल्ट का। करंट यहां पहुंचा, कितने का था? 100 वोल्ट का। करंट बाहर आया, कितने का था? 0 वोल्ट का। करंट वापस आ गया, ये कितना है? ये 0 वोल्ट है। यहां कितना था? ये 200 है। ये बैटरी 200 वोल्ट की थी, इसने कहीं अर्थिंग नहीं करी, बाई कन्वेंशन यहां अर्थिंग थी, तो ये 200 वोल्ट का एंड था, ये 0 वोल्ट का था। घर से कितना करंट निकला था? वो घर से कौन निकला था? छोटा। उल्टा कौन आया? छोटा। खर्च क्या हुआ? पैसा। इन द सेम फॉर्मेट, जब किसी बैटरी से करंट निकलता है तो जितना बैटरी करंट छोड़ती है उसे उतना ही चाहिए होता है, ये विधि का विधान है। जो जितना छोड़ेगी उतना लेगी। लेकिन सर्किट के अंदर जो खपत होती है वो करंट के साथ जो पोटेंशियल होता है, जो करंट की ताकत होती है, उसकी होती है। आप करंट छोड़ दो, ताकत मत छोड़ो उसके साथ। करंट किसी काम का नहीं है, बस उजाला करके आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, दूर दराज के जो गांव होते हैं, गवर्नमेंट कई बार गांव में सप्लाई कैसे भेजती है? गवर्नमेंट को ये लगता है कि वहां लोड ज्यादा खपत हो रही है, बिजली वहां क्या नाम है कि बिल भरते नहीं है, बिजली खपत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट करती है क्या है कि ज्यादा करंट लो वोल्टेज पे छोड़ देती है, हाई करंट एट लो वोल्टेज। जब वो बल्ब के अंदर जाएगा तो ग्लोब बल्ब बहुत तेज जलेगा, लेकिन जब कोई उस पर मोटर चलाएगा, वहां हैवी मशीन चलाएगा, वो चलेगी नहीं, क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है करंट के पास। तो ये दो चीजें होती हैं करंट के साथ, एक तो करंट है ही है, साथ उसके साथ चलता पोटेंशियल, उसकी ताकत कितनी है। बस समझे, करंट तो है लेकिन ताकत नहीं, इसका मतलब वोल्टेज कम है। ठीक है बेटे, ये पोटेंशियल था। अब ध्यान से सुनना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? डिफरेंस। तो एक बच्चा बोला सर ये हाई, इधर का एंड 200 वोल्ट का था, इधर 100 वोल्ट का था, तो डिफरेंस है 100 वोल्ट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटे, वही पोटेंशियल ड्रॉप होता है। जो डिफरेंस होता है वही ड्रॉप होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ड्रॉप होता है। तो मैं ये दो वर्ड है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो घबराइएगा मत, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब एक प्रकार से खपत, कि जब उस रेजिस्टेंस में होकर के करंट निकल के गया तो उस रेजिस्टेंस ने उसका कितना पोटेंशियल खा लिया, खपत कितनी हुई है। और जो खपत होती है वही डिफरेंस के बराबर होती है, जो खपत होती है वही डिफरेंस के बराबर होती है। तो ये पोटेंशियल, राइट द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट द पोटेंशियल ड्रॉप, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा वर्ड, तो इनको लेकर के कभी घबराइएगा मत। सही है, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है खपत, मैं इसको खपत ही बोलता हूं। इस रेजिस्टेंस में कितनी खपत है? 100 वोल्ट की। इसमें कितनी खपत है? 100 वोल्ट की है। और जो खपत होती है वही डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को लेकर के कभी घबराना नहीं है, इनका मतलब दिमाग में बैठ, फिजिकल मीनिंग आना चाहिए सर। डिफरेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है। एक बैटरी जितना करंट छोड़ती है उसे उतना चाहिए होता है, ये विधि का विधान होता है। करंट कभी कम नहीं होता है सर्किट के अंदर। ठीक है, एक बार बैटरी आप सर्किट था, आपने बैटरी लगा दी, जो करंट चालू हो गया वही घूमता रहेगा, जो करंट चालू हो गया वही घूमता रहेगा। ये हम आइडियल का, आप ये मत सोचना बैटरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नहीं, अभी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी को वो नहीं कंसीडर करते कि ये खत्म हो रही है, नहीं। तो आपने बैटरी चालू कर दी साहब, जो एक बार करंट चालू होगा वही घूमता रहेगा, वही घूमता रहेगा। करंट कभी कम नहीं होता है। हाँ साहब, जब वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा होता है वहां उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वहां उसका पोटेंशियल ड्रॉप, ताकत खत्म हो जाती है। तो रेजिस्टेंस करंट की ताकत को खींचता है, और ताकत है पोटेंशियल। ताकत क्या है? पोटेंशियल। ठीक है बेटे, अगर आप ये लिखना चाहो तो लिखो, स्क्रीन को रोको और इसे नोट कर लो। अब आ जाओ बेटे अपने मेन टॉपिक पर। अब हेडिंग बना कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज और पैरेलल, ये दोनों वर्ड ना बेटे हम लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ करके आते हैं। सीरीज किसे कहते हैं साहब?
जब एक रजिस्टर या एक कैपेसिटर किसी एक डिवाइस के, देखो हर डिवाइस के दो एंड होते हैं बेटे, हर डिवाइस के दो एंड होते हैं, ये कैपेसिटर एक एंड ये है और एक एंड ये है। जब किसी भी डिवाइस का एक एंड दूसरे डिवाइस के साथ जुड़ जाए, सही है, दूसरे का एक एंड तीसरे के साथ जुड़ जाए, तो ये सभी जो कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज में कहलाते हैं। किसके अंदर कहलाते हैं? सीरीज के अंदर। जब एक एंड दूसरे के साथ जुड़ जाए, अगर दोनों एंड आपस में जुड़ गए ना बेटे तो पैरेलल हो जाता है। जैसे मान लो ये कैपेसिटर था और इस कैपेसिटर का दूसरा एंड इसके साथ जोड़ दिया, अब देख इन दोनों एंड आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, अब ये पैरेलल है। सीरीज के अंदर दूसरा एंड आपस में नहीं आ सकता। देख इसका एक एंड इस कैपेसिटर का एक इसके साथ है, दूसरा कहीं और है, इसका एक इसके साथ है, दूसरा अगले के साथ है, इनका आपस में नहीं है, तो ये क्या है? ये सीरीज है। सीरीज पैरेलल पहचानने का सिर्फ एक ही नियम है बेटे, सीरीज एक हाथ दूसरे के हाथ में, उसका अगले का तीसरे के हाथ में। हम दो बच्चे खड़े हुए, मैंने एक उसका एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन हम दोनों के दूसरे हाथ फ्री हैं, वो किसी दूसरे अगले के साथ अटैच है, तो हम दोनों सीरीज हैं। और हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, एक दोनों एक तरफ और दोनों एक तरफ, ये कहानी बन गई साहब, तो पैरेलल है। तो सीरीज पैरेलल दो तरीके से पहचाना जाता है, एक तो ऐसे ही कॉमन सेंस से, और एक बेटे क्या नाम है मैथमेटिकल तरीके से, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है साहब। तो इसे कहते हैं सीरीज, एक के साथ दूसरे का जुड़ जाना, ये क्या कहलाता है? सीरीज, ठीक है साहब। अब मान लो बेटे ये 20 वोल्ट की सप्लाई है, क्या है ये? 20 वोल्ट की सप्लाई है कोई, ठीक है साहब, ये 20 वोल्ट की सप्लाई है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये मैंने अभी आपको समझाया था कि बेटे ये जब कोई बैटरी किसी कंडेंसर के अक्रॉस जोड़ी जाती है तो बैटरी करती क्या है कि इसके एक एंड को प्लस कर देती है, दूसरे को माइनस कर देती है। और ये होता कैसे? ऐसे होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन घूम करके ऐसे आ जाते हैं, ये एक्चुअल तरीका होता है। लेकिन एक बात क्लियर समझो बेटे, हम लोग ना बार बार इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे या इसको समझेंगे तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है, टफ हो जाती है। तो तुमको आज के बाद क्या समझना है? तुम्हें यह समझना है, ये हाइपोथेटिकल है, सही है ना, बस ये कंसेप्ट को आसान करने के लिए कि साहब जब कोई बैटरी किसी कंडेंसर को चार्ज करती है तो वो प्लस वाले एंड से प्लस चार्ज फेंक देती है और माइनस वाले से माइनस फेंक देती है। ऐसा हम अपनी समझ के लिए करते हैं। क्या करते हैं? अपनी समझ के लिए। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि साहब ये प्लस की वो क्या नाम है बैटरी है, कंडेंसर के अक्रॉस जोड़ दी, पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव मान लो क्यू फेंक दिया, तो इस साइड क्या फेंक दिया? माइनस क्यू। लेकिन इन रियलिटी हुआ क्या था? इन रियलिटी ये हुआ था, इलेक्ट्रॉन इधर से चल के ये आए थे। तो कोई आपसे टीचर या कभी कोई ये कह दे कि प्लस से पॉजिटिव चार्ज फेंका गया है, तो ये थ्योरेटिकली क्या नाम है समझाने के लिए बोला जाता है, ठीक है बेटे। लेकिन कंसेप्ट यही है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाते हैं, ठीक है। मैंने एक बैटरी जोड़ दी साहब, ठीक है, बैटरी जोड़ते क्या होगा? सब बैटरी इधर से प्लस क्यू इसके ऊपर फेंक देगी, ठीक है। अब देख ध्यान से, ये प्लेट इसके साथ अटैच है, ठीक है, और माइनस उठा करके इस प्लेट पर फेंक देगी। बीच में तो हवा फिलहाल एयर लेकर के चलते हैं, ये एयर है, ये एयर है, ये एयर है। तो जो बैटरी है वो तो सिर्फ दो ही प्लेट के साथ अटैच है, हाँ साहब, एक इसके साथ और एक के साथ। करेगी क्या? इधर प्लस क्यू फेंक देगी, उधर माइनस क्यू फेंक देगी, ठीक है साहब। और इन रियलिटी तू जानता है कि इसका इलेक्ट्रॉन कर गया होगा, पर हम लोग बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं बेटे, ठीक है ना। हम यही कहते हैं कि एक तरफ से प्लस फेंक दिया और एक तरफ से माइनस, ये प्लस कर दी और वो क्या कर दी? माइनस, ठीक है साहब। अब ध्यान से समझना बात को, ये जो दो प्लेट आपको दिखाई देती है, ये वायर अटैच है, ये बेटे एक सिंगल बॉडी है, दिस इज अ सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी है। और इंडक्शन को याद कर, जब कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाई जाती है तो इंडक्शन आ जाता है साहब। और ये मेटल प्लेट है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल के अंदर जो इंडक्शन होता है कि नियर बाय एंड के ऊपर सेम चार्ज आता है। तो नियर बाय एंड यहां पर कौन है? ये वाली प्लेट। जब ये वाली प्लेट है तो इस प्लेट के ऊपर आएगा माइनस क्यू, और फार अवे जो है वो ये वाला एंड है और इसके ऊपर आएगा प्लस का क्यू। मतलब ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी। ये किस वजह से हुई है? ये इंडक्शन की वजह से हुई है। मेरी इस वाली प्लेट को बैटरी ने चार्ज दे दिया, खत्म, बैटरी का रोल खत्म हुआ। अब ये वाली प्लेट क्या करेगी? इंडक्शन करेगी। इंडक्शन करने के बाद इसको माइनस देगी, इसे प्लस देगी। अब तो ध्यान से देख, ये फिर इंडक्शन करेगी साहब, फिर इंडक्शन करेगी तो इसको माइनस देगी और इस वाली को फिर प्लस दे देगी साहब, इसको माइनस देगी और इसको क्या देगी? प्लस। बच्चा बोला सर कहना क्या चाहते हो? मैं आपको सिर्फ एक बात ये समझा रहा हूं बेटे कि जब बैटरी अटैच करी जाती है ना सर्किट के अक्रॉस,
तो बैटरी तो सिर्फ उन दो प्लेट को चार्ज देती है जिनके साथ वो कनेक्ट है। बाकी कैपेसिटर में जो बीच में कंडेंसर या बीच की जो प्लेट रह जाती हैं उनके ऊपर इंडक्शन से चार्ज आता है। किससे आता है? इंडक्शन से। मैंने कल आपको एक बात लिखवाई थी, वो बात ये थी बेटे कि द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से, ये कंसेप्ट मैंने आपको लिखवाया था, मैंने जानबूझ के देख माइनस वाला मिटा दिया है। क्या कंसेप्ट लिखाया था? द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तेरे पास तीन कैपेसिटर थे साहब, कैपेसिटेंस C2 था, इसका C3 था, ये C1 था, ये C2 था और ये C3 था। C1, C2 और C3। क्या तीनों कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज है? यस। C1 पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। C2 पे कितना है? प्लस क्यू। C3 पे कितना है? प्लस क्यू। माइनस क्यू को चार्ज नहीं बोला जाता, इसलिए मैंने जानबूझकर मिटा दिया। वो लिख दोगे गलत नहीं है वो, ठीक है। अगर मैं लिख भी देता हूं, चलो लिख देता हूं, ठीक है, पर चलो कलर डिफरेंट कर दिया है। तो क्या मैं सीरीज के अंदर एक कंसेप्ट को याद कर लूं सर? क्या कि इन केस ऑफ सीरीज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। ठीक है बेटे। तो कंसेप्ट नंबर 1 कि इन सीरीज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज ऑलवेज सेम, हर एक कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज होता है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज। ये विधि का विधान है सर। और क्यों सेम होता वो आपके सामने है। ये मत सोचना सभी को बैटरी चार्ज करती है, नहीं साहब, बैटरी सभी को चार्ज नहीं करती है। बैटरी तो उन्हीं दो प्लेट को देती है जिसके साथ वो कनेक्ट है। बाकी बीच में सारा चार्ज किसका है? इंडक्शन का है। अगर साहब चार्ज सेम है, चार्ज क्या है? सेम, तो फॉर्मूला होता है Q = CV। और तूने कहा है कि ये सेम है। अगर साहब ये सेम है तो यहां से कंफर्म हो गया कि जो V है वो इनवर्सली होगा C के। बच्चा बोला मतलब ये है बेटे कि द पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड in the inverse ratio of capacitance। जो पोटेंशियल होता है बेटे वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। ये दुनिया जानती है कि ये सीरीज है, लेकिन उसके बाद जो असली कंसेप्ट है वो ये दो है कि इन केस ऑफ सीरीज द पोटेंशियल वो चार्ज रिमेन सेम एंड पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। कौन सेम होता है? चार्ज। कौन बढ़ता है? पोटेंशियल। और साहब जो बढ़ता है वो जुड़ता है। बच्चा बोला मतलब सुनिए है साहब, ये V वोल्ट की सप्लाई है, कितने की है ये? V। मान लो 100 वोल्ट की सप्लाई है। खाने वाले कितने सर? 3 खड़े थे। क्या एक खाई तो 100 ही जाएगी? हाँ सर, ये 100 ही खाई जानी है। तो मान लो इसके हिस्से में V1 आता है, इसके हिस्से में V2 आता है, इसके हिस्से में V3 आता है। तो बड़े बच्चों ये V1 V2 V3 क्या लिखा है मैंने? सर ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये खपत है जो इस कंडेंसर के अंदर हुई है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के अक्रॉस। कौन बटा है? V बटा है। क्या तीनों ने मिलके खाया? हाँ साहब। जो बटता है, कौन बट रहा है? पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। जो बटता है वो जुड़ता है। मतलब जो V वोल्ट की सप्लाई है वो हर हालत में V1 प्लस में V2 प्लस में V3 के बराबर होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस कहती है। अपना लाइन हिंदी में लिखना है, जो बटता है वो जुड़ता है। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिलेबस में 3 जगह बटेगा ऐसे, और 3 जगह आप लोग ये डेरिवेशन ड्राइव करोगे। जो बढ़ता है वो जुड़ता है, लिख दिया साहब? हाँ। अब V क्या है सर? ये V है नेट पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनियो, फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, Q = CV को ही, ठीक है बेटे। तो V की वैल्यू हो गई Q/C, दैट इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q = CV। बच्चा बोला सर ये क्या लिखा है आपने? ये V1 है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C1, इसके अक्रॉस। इसमें कितना चार्ज है? Q। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। कैपेसिटेंस कितना है? C1। तो V1 की वैल्यू हो गई Q/C1, V2 की वैल्यू हो गई Q/C2 और V3 की वैल्यू हो गई Q/C3। इस फॉर्मूले से लिखा गया है साहब।
ये क्या चीज है? ये है बेटे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, Q से Q कट गया तो फॉर्मूला आया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। और साहब जैसे बच्चे ने फॉर्मूला देखा उसके मन में ख्याल आया, सर जैसा मैं 10वीं क्लास के अंदर पैरेलल में पढ़ करके आया था वैसा आपने यहाँ सीरीज में डिराइव कर दिया। हाँ साहब बिल्कुल सही ख्याल आया है, वहां पे जो पैरेलल में था वो यहाँ सीरीज में है। ये ख्याल बताओ ये किस वजह से बदला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बदला V की वजह से। वहां है V इक्वल टू IR और यहाँ है Q इक्वल टू CV, तो V को पकड़, वहां V अकेला है और इक्वल के एक साइड में अकेला, और यहाँ C इंटू V है, C के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए V की वजह से बदलता है, V की वजह से बदलता है। ठीक है बेटे, व्हाट इज C इक्विवेलेंट है वो, ये डाल दिया C इक्विवेलेंट। C1 C2 C3 ये 3 कैपेसिटर्स हो गए सब, ये फॉर्मूला आ गया मार्केट में। बोल बात समझ में आती है? एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं पहले, ठीक है? इस फॉर्मूले का यूज पहले स्क्रीन करो बेटे, एक बार नोट कर ले इसको, लिख लिया बेटे। अब एक न्यूमेरिकल लिख कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इधर देख, तेरे को क्वेश्चन गिवन है बेटे कि दो कंडेंसर सीरीज के अंदर दे रखे हैं, एक 2 माइक्रोफैराड का है और एक 3 माइक्रोफैराड का है, या फैराड में ही ले लेता हूं, ठीक है बेटे, माइक्रो के चक्कर में नहीं पड़ता। 2 फैराड है और 3 फैराड है और सप्लाई है 10 वोल्ट की। बताइए साहब कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों के अक्रॉस? दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? सुनना बेटे, एक बच्चे ने तो इसको किया बिल्कुल सरकारी तरीके से। सरकारी तरीका ये है साहब, ध्यान से सुनना कैसे। उस बच्चे ने सबसे पहले बेटे C इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया 1/C इक्विवेलेंट, तो दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/2 प्लस में 1/3, दैट इज इक्वल टू एलसीएम हुआ तो ये हो गया 5/6, तो दिस इंप्लाइज C इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/5 फैराड। तो इसका मतलब 10 वोल्ट की सप्लाई पे कितना कैपेसिटर लगा हुआ था? 6/5 का। बोलिए कितना चार्ज स्टोर किया होगा, बैटरी ने कितना चार्ज फेंका होगा? तो बच्चा बोला Q इक्वल टू होता है सर CV, Q इक्वल टू CV, तो बैटरी ने जो चार्ज दिया है वो 6/5 इंटू V कितना है 10, तो 12 कूलम चार्ज दिया है सर। तो यहां से जब 12 कूलम चला होगा तो 12 बेटे यहाँ कैपेसिटर में करंट को आप वो क्या नाम है चार्ज को ऐसे लेके चलो जैसे करंट चलता है, ठीक है ना? करंट यहां से 12 कूलम गया होगा, क्या इसके ऊपर 12 कूलम आया होगा? हाँ सर, इस पे कितना आया होगा? 12 कूलम, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 12 कूलम आया है, इस पे भी 12 कूलम आया है। क्या तुझे अब इस वाले कैपेसिटर का C पता है? हाँ सर 2 फैराड है। क्या इसका Q पता है? हाँ सर। क्या इसका C पता है? हाँ सर। क्या इसका Q पता है? हाँ सर। तो इसका V लिख दे। बोल इसका V कितना? तो बोला सर V1 की वैल्यू Q1/C1, तो Q1/C1, तो Q1 तो यहाँ तो सेम चल रहा है Q/C1, ठीक है बेटे। तो दिस इंप्लाइज Q कितना है? Q है 12 बटा C1 कितना है? 2, तो ये हो गया 6 वोल्ट। बोलिए साहब V2 कितना? तो V2 की वैल्यू Q/C2, दिस इज इक्वल टू Q कितना है? 12, C कितना है? 3, कितना हो गया साहब? 4, ये हो गया 4 वोल्ट। इसने खाया 6 वोल्ट, इसने खाया 4 वोल्ट, 6 और 4 10 वोल्ट के बराबर हो गया। किसके बराबर? 10 वोल्ट के। ये है बेटे बिल्कुल सरकारी तरीका। इस तरीके को वापस पकड़ना एक बार, इधर देखो। एक बार तो हम लोग Q इक्वल टू CV फॉर्मूला तब लगाते हैं जब इक्विवेलेंट देखते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये वाली सप्लाई और इसका इक्विवेलेंट ये लगाए, और एक बार लगाते हैं इंडिविजुअल के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल में Q इक्वल टू CV 2 बार लगता है। एक तो लगता है इंडिविजुअल के लिए, जैसे ये इंडिविजुअल के लिए लगा हुआ है, इसका मुझे C1 पता है, इसका मुझे V1 पता है, इसका Q1 पता है, तो ये तो इंडिविजुअल हो गया। और ये हो गया इक्विवेलेंट का। ये तो है बिल्कुल जनरल मेथड जो हर बच्चा करे, जिसको मैं कहता हूं सरकारी। अब आ जाए कंसेप्चुअल, ये अपना कंसेप्चुअल, ध्यान से पकड़ना बात को। कहता है सर ये सीरीज है, अगर साहब सीरीज है ना तो पोटेंशियल को कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बांट दे। उल्टा मतलब मान ले इसके इससे इसने खाया V1, इसने खाया V2, ये लेट कर लिया, तो सब जो V1 V2 का रेशियो होता है ना बेटे, V1:V2 का जो रेशियो होता है इनवर्स उल्टा, वो होता है 1/C1:1/C2। ये इससे लिखा है, इससे
1/C1:1/C2। C1 कितना है सर, 2 और 3 है सर, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/3। कभी भी ये रेशियो जब फ्रैक्शन में आते हैं तो हम लोग करते क्या है कि एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, जिससे फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो 6 से गुणा कर दो, या जो आप या से एलसीएम से कर दो, एक ही बात है। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर, तो 6 से करूंगा ये 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये आंसर हो गया 3:2। 3:2। एक बच्चा बोला सर ये तो उल्टा ही है, 1/2 1/2 था, मैंने इसको 3 कर दिया। हाँ बात वही है, ये 2:3 था ना कैपेसिटेंस, तो ये 3:2 आ गया, बात तो वही है। अब मुझे V1 चाहता है, V1 हाउ टू राइट वैल्यू V1 कैसे लिखता हूं, तरीका देखियो। V1, ये V1 वाला हिस्सा ऊपर 3 बटा दोनों का जोड़, इसका और इसका, 3 और 2 5, गुणा में जो बांटना है, कितनी बांटनी है 10, ये हो गया सब 6 वोल्ट। मुझे V2 वाला हिस्सा चाहिए, V2 चाहिए ना, V2 का हिस्सा ऊपर 2 बटा दोनों का जोड़ 5, गुणा में जो बांटना है, कितना बांटना है 10, 4 वोल्ट, खत्म। और हाँ तो बोल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो मेथड है ये कंसेप्चुअल है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक तो हो सरकारी तो ये हो गया सब एक प्रोसेस, और एक होता है कंसेप्चुअल मेथड। कंसेप्चुअल के अंदर तुझे ये देखना है कौन बढ़ेगा, सब सीरीज है, पोटेंशियल बढ़ता है, कैसे रेशियो बढ़ता है, इनवर्स रेशियो बढ़ता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है सर, 2:3 है, 2 ही है ना, 2:3, तो 3:2 में बांट दे, 10 वोल्ट को 3:2 में बांट दे, 6 और 4 हो गया, खत्म। 6 और 4 खत्म कहानी। बात समझ में आई है? ये तो था 2 का, ऐसे हम लोग 3 का भी कर लेते हैं। आप इस को रोको, पहले इसको नोट कर दो एक बार। ये 2 का हो गया ना बेटे, ऐसे एक 3 का देख ले। 3 का रेशियो बांटना ध्यान से देखना बेटे, ठीक है। कैपेसिटर ले ले, मान ले 1 2 3 नहीं ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 3 कैपेसिटर मुझे सीरीज में गिवन थे साहब, और कितनी सप्लाई पे लगे हुए थे, मान लो ये 1 माइक्रोफैराड का था, रेशियो से कराऊंगा तो माइक्रो में ले लेता हूं, 2 माइक्रोफैराड का था, 3 माइक्रोफैराड का था, और सप्लाई ले लेता हूं, कंसेप्चुअली बांटता हूं तो 22 वोल्ट की ले लेता हूं। चलो कितने की, 22 वोल्ट की। मेरे से कहता है साहब बताओ तीनों के अक्रॉस कितनी खपत होगी, V1 V2 V3 बताओ। ठीक है साहब, इसमें कितना ड्रॉप है, इसमें कितना ड्रॉप है, इसमें कितना ड्रॉप है, बताइए कितनी खाएंगे। टोटल सप्लाई कितनी की है, 22 वोल्ट की। तो कोई बात नहीं जाते, V1:V2 लिखने का अंदाज देखना, V1:V2:V3, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, उल्टा बढ़ता है। ये V1 है तो ये C1 उठेगा, दैट शुड बी 1/1:1/2:1/3। लिखने का तरीका देख, 1/C1:1/C2:1/3। ये पहला न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने पूरा लिखा है। आप कंसेप्चुअल जब जाओगे तो आप डायरेक्ट रेशियो लिखोगे। क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ सर, तो यहां से कंफर्म हो गया कि V1:V2 V2:3 की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर, तो 6:3 और 2 वोल्ट। 6 से करूंगा 6 3 और ये 2, V1:V2 V3 आ गया। हाँ साहब, अब देख V1 वाला हिस्सा, हाउ टू राइट V1, तो V1 की हिस्सा कितना है 6 बटा तीनों का जोड़, 6 और 3 9 और 2 11, गुणा में जो बांटना है 22 वोल्ट बांटनी है, 22 11 दूनी 22 और 2 6 12 वोल्ट है। ऐसा मुझे V2 चाहिए, V2 कैसे लिखूं, V2 वाला हिस्सा ऊपर 6 सॉरी 3 बटा तीनों का जोड़ 11, गुणा में जो बांटना है 22, 2 पे गया 6 वोल्ट है। ऐसा V3 वाला हिस्सा ऊपर कितना है 2 बटा तीनों का सम कितना है 11, गुणा में जो बांटना है 4 वोल्ट है। ऐसा और हाँ तो बोल, एक बच्चा बोला मैं तो सरकारी से कम, सरकारी ये रहा तेरे सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, सीक्वेंट निकालेगा, 1/1 + 1/2 + 1/3 सीक्वेंट लिखेगा। फिर Q = CV से चार्ज निकालेगा, बैकी ने कितना चार्ज छोड़ा, फिर तुझे हर एक का Q पता चल जाएगा, क्यों तीनों पे Q सेम आएगा। सबका Q पता है, सबका C पता है, Q पता है, C पता है, Q पता है, C पता है, क्या तीनों का V1 V2 V3 अलग अलग लिख देगा, हाँ सब। ये कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इसको पकड़िए। 22 वोल्ट की सप्लाई थी, कितनी कितनी खा के बैठ गए सर, पहले वाले ने खाई 12 वोल्ट, उसने खाई 6 वोल्ट, उसने खाई 4 वोल्ट। देख ले उल्टा बढ़ रही है, पहले तो इनका जोड़कर 22 वोल्ट ही आ रहा है। जो सबसे हल्का है ना कंडेंसर, सबसे हल्का, वो सबसे ज्यादा खा रहा है। C is inversely proportional to V in case of series। एक वाला है 12 वोल्ट खा रहा है, 2 वाला 6 खा रहा है, 3 वाला 4 खा रहा है।
जो सबसे भारी है सबसे कम पोटेंशियल खा रहा है। सीरीज के अंदर उल्टा चलता है। बात समझ आइए? कौन? वी किसके? सी के। ठीक बेटे, तो सीरीज के अंदर दो बातें मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। पहली कि सीरीज के अंदर चार्ज सेम चलता है सब। सेम किस वजह से आता है? ये इंडक्शन से आता है सेम, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पोटेंशियल बढ़ता है, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि Q इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। Q सेम है, C प्रॉपर्टी है, तो बटना और किसका खेल है? या तो Q बटेगा या V बटेगा। तो Q अगर सेम है तो सा V बटेगा, और V कैसे बटेगा? कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? इनवर्स रेशियो में। ठीक है बेटे, तो स्क्रीन को रोक नोट कर ले। लिख लिया बेटे? अब आ जा कि कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल किसे कहते हैं साहब? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बेटे जो दोनों एंड होते हैं कैपेसिटर के, कैपेसिटर्स के, वो आपस में ज्वाइन होते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये 3 कैपेसिटर हैं, वही 3 एग्जांपल ले लेते हैं। तो इन तीनों का ये एंड, इसका और ये इसका एंड, ये एक जगह ज्वाइन है और ये एंड एक जगह ज्वाइन है। इसे कहते हैं पैरेलल। और ये लगा दी मैंने बैटरी। ये क्या कहलाता है बेटे? ये पैरेलल है। बात समझ आइए? दोनों इधर के एंड एक जगह, ये वाले एंड एक जगह, ये है पैरेलल। सर्किट के अंदर जहां जंक्शन आता है वो बिना पैरेलल के नहीं टूटता है बेटे। ठीक है, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल इतना समझिए, सीरीज के अंदर क्या था कि एक कैपेसिटर का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के साथ, लेकिन दूसरे आपस में नहीं आएंगे। पैरेलल के अंदर दूसरे भी आपस में आ जाते हैं। बोल सही है? वही आ जा बेटे, मान ले V वोल्ट की सप्लाई है साहब, ये V वोल्ट की सप्लाई है। अब कंसेप्चुअल देखना ध्यान से, इधर देखो। मान ले बेटे इस एंड को मैं V1 लिख देता हूं, इसको मैं V2 लिख देता हूं, V1 और V2। ठीक है साहब? तो तू ध्यान से देख, क्या ये वाला एंड, ये जो प्लेट है, ये क्या नाम है, एंड है, ये इस वायर के थ्रू इस प्लेट के साथ है। हाँ, तो क्या ये प्लेट V1 की हो गई? हाँ साहब। क्या ये V1 की हो गई? हाँ साहब। क्या ये भी V1 है? हाँ। क्यों? क्योंकि ध्यान से देख, तीनों के प्लेट, तीनों तार यहीं आ गए, जो तीनों प्लेट V1 की होगी। यहां से देख, ये V2 का है, ये एंड यहां से उठ करके गया, क्या ये प्लेट V2 की होगी? बिल्कुल सही है सर। क्या ये भी V2 है? हाँ, ये भी V2 है। हाँ, देख ले, एक ही जगह है, बिल्कुल सही। और तू जानता है कि जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर होता है। क्या V1 माइनस V2, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर है? हाँ साहब। तू बारीकी से देख बेटे, कंडेंसर की दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ V1 माइनस V2 है, यहाँ भी V1 माइनस V2 है, यहाँ V1 माइनस V2 है, और ये भी V1 माइनस V2 है। यहाँ से कंफर्म हो गया कि हर एक कैपेसिटर के अंदर वही पोटेंशियल होगा, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, जो सप्लाई का है, जो सप्लाई का है। तो क्या मैं एक कंसेप्ट लिख दूं बेटे यहाँ पे कि इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। कंसेप्ट को पकड़ना। पिछले में Q सेम गया था, यहाँ V सेम है। और साहब अगर V सेम है तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, और इसके अंदर ये सेम है साहब, ये सेम हो गया तो यहां से कंफर्म हो गया कि अब की बार चार्ज बटेगा कैपेसिटेंस के रेशियो में। देख ले, ये सेम है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, तो कौन डिवाइड हुआ? Q। तो कंसेप्ट कहता है कि चार्ज गेट्स डिवाइडेड, चार्ज गेट्स डिवाइडेड, डायरेक्ट रेशियो, इनवर्स रेशियो, इन डायरेक्ट रेशियो, इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, ऑफ कैपेसिटेंस। यहां से बैटरी Q चार्ज छोड़ेगी, देख Q1 Q छोड़ेगी, तो सब इस प्लेट के ऊपर भागेगा Q1, इसके ऊपर भागेगा Q2 और इस पे भागेगा Q3, क्योंकि अब तो तीनों प्लेट जुड़ गई ना बैटरी के साथ। बैटरी की आदत होती है जिसके साथ जुड़ती है उसी को चार्ज देती है। बैटरी ने चार्ज छोड़ा, 3 प्लेट थी तो तीनों पे चला गया। जो बटता है वो जुड़ता है। तो नियम क्या बनेगा कि कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से Q की वैल्यू दैट इज CV, दैट मस्ट बी इक्वल टू CV1, वो क्या नाम है, सॉरी, C1V प्लस C2V और प्लस C3V। ये क्या लिखा है मैंने? ये तो टोटल चार्ज है जो बैटरी ने छोड़ा है, तो ये इक्विवेलेंट हो गया, ये बैटरी का पोटेंशियल हो गया। अब ये इंडिविजुअल लिखा है, Q1 कैपेसिटेंस के वो चार्ज किसके ऊपर है? C1 के ऊपर, उसका पोटेंशियल कितना है V, तो C1V, C2V और C3V।
इसलिए मैं आपसे बोलता हूं ये फॉर्मूला 2 बार लगता है न्यूमेरिकल में। एक बार लगेगा सप्लाई के लिए, सप्लाई ने कितना चार्ज छोड़ा, और एक बार लगता है इंडिविजुअल के लिए। जिस बात बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है ना, यादें न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। V से V गया, क्या C का फॉर्मूला मार्केट में C1 प्लस में C2 प्लस में C3। हाँ सर। बच्चा बोला सर ये तो वैसे लग रहा है जो रेजिस्टेंस के अंदर किस में आया था, सीरीज के अंदर, वो यहाँ क्या किस में है, पैरेलल में। तो इन केस ऑफ पैरेलल बेटे कंडेंसर सीधा जुड़ जाया करते हैं। मान लो आपने कूलर की क्या नाम है, कूलर की मोटर सही कर रहे हो और वहां 40 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगना था, आपके पास 40 का नहीं था, लेकिन आपके पास 10-10 के 4 थे, पैरेलल जोड़ दो साहब 40 हो गया, पैरेलल जोड़ दो क्या हो गया 40। बात समझ में आई है नहीं। और पैरेलल जोड़ने का तरीका आपको समझ में आया, 2 तार होते हैं कंडेंसर के अंदर, सभी के एक तार, सभी का एक तार एक जगह, दूसरा तार एक जगह, खत्म। बात समझ में आई है, ये पैरेलल हो गया साहब, ठीक है बेटे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग बेटे पिछली क्लास क्या नाम है, पिछली हम अगली क्लास के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट निकल के आया। देखो एक बात मैं फिर आपसे कह दूं कि ये जो फॉर्मूला है ना बेटे Q इक्वल टू CV, ये 2 बार अप्लाई होता है न्यूमेरिकल के अंदर, 2 बार। कहां अप्लाई होता है, एक बार तो यहां पर अप्लाई होता है और एक बार हर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है। क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ा प्यारा है। ये फॉर्मूला तो क्या कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल दोगे, जितना ज्यादा सप्लाई दोगे, उतना ज्यादा चार्ज बैटरी छोड़ेगी। लग गया है के लिए। अब उसके लिए आ जा, उसके लिए कि जितना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो ध्यान रखना कि ये V इक्वल टू IR और Q इक्वल टू CV ये सर्किट में हमेशा 2 बार लगते हैं। एक लगते हैं सप्लाई के अकॉर्डिंग कि कितनी सप्लाई है, कितना चार्ज बैटरी छोड़ेगी, बैटरी का काम खत्म। फिर दोबारा लगते हैं किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो ये लग गए बैटरी के लिए, ये लग गए इंडिविजुअल के लिए। बात समझ में आई है नहीं, ठीक है बेटे। ये पैरेलल है, पैरेलल का नियम होता है सब। देखो इसी सर्किट को मैं ना आपके सामने ऐसे बना देता हूं, अगर तुम बात को पकड़ पाए ना मजा आ जाएगा। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो इस सर्किट को मैं आपसे पूछता कि बताइए ये सीरीज है या पैरेलल है, ये सीरीज है या पैरेलल है। तो हो सकता है एक नजर में आप स्क्रीन को रोक करके आप एक बार इसको देख लो। ये 1 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है और ये 3 माइक्रोफैराड है। इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा, सीरीज है या पैरेलल है। तो हो सकता है एक नजर में आप ना बता पाओ, एक नजर में ना। देखो जब एक नजर में ना पता चले ना तो उसका तरीका ये होगा, वैसे हम लोग कल इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, फिर भी देख लो इस सर्किट कराया तो आप ना V1 V2 लिख लो, बैटरी लगा के दोनों एंड पे बैटरी लगाओ, V1 V2 लिखो। अब देखियो यहाँ से तार गया, क्या ये प्लेट V1 की हो गई, हाँ सर ये गया, ये हो गई। सर यही तार यहाँ से उठ करके गया है, तो क्या ये V1 की है, हाँ। क्या ये भी V1 की है, हाँ, क्योंकि कनेक्शन तो देख वही है। इधर से V2 गया, V2 गया, क्या ये प्लेट V2 की, हाँ सर। सर ये यहाँ से उठ करके यहाँ गया, सर ये भी V2 की है और ये भी V2 की है। अब तो ध्यान से देख, क्या हर एक कंडेंसर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 है, एक प्लेट V1 की, एक V2 की है। ऐसे मत देखना ये V1 V2 है, ये V2 V1, ऐसे नहीं देखा जाता, प्लेट देखी जाती है। तो सर V1 V2 V1 V2 V1 V2, सर ये तो यही कहानी है, V1 V2 V1 V2 V1 V2, बिल्कुल सेम हुआ है। क्या सर ये पैरेलल था, हाँ सर ये पैरेलल था। और अगर ये पैरेलल था तो वो C इक्विवेलेंट कितना था, 1 + 2 + 3 6 आ गया। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू तेरे पास आ गई 6 माइक्रोफैराड। बात समझ में आई है नहीं। अब इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा अगली क्लास से, ठीक है बेटे। आज मैंने आपको कुछ बेसिक, एक तो ये 2 फॉर्मूले ड्राइव करा दिए हैं, एक सीरीज का और एक पैरेलल का, और 2 बेसिक कंसेप्ट आपको रटवा दिया है कि साहब सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल इनवर्स रेशियो में बढ़ता है कैपेसिटेंस के, और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है कैपेसिटेंस के। जो जितना भारी कंडेंसर होगा ना, डायरेक्ट रेशियो का मतलब क्या है, जो जितना भारी होगा वो उतना चार्ज खींचता है पैरेलल में। यहां से चार्ज गया, जो जितना हैवी था, जो जितना हैवी था, इसमें नाम तो डाले नहीं, इसको C1 नाम डाल देते हैं, इसको C2 डाल देते हैं और इसको C3 डाल देते हैं। जो जितना भारी कंडेंसर होगा, हैवी होगा, वो उतना ज्यादा चार्ज खींचेगा बैटरी से। आजा,
ये पैरेलल का खेल है। और पोटेंशियल के अंदर चार्ज तो सेम चलता है, वो पोटेंशियल का वो क्या सॉरी सीरीज के अंदर वो पोटेंशियल का खेल है। ठीक है बेटे, तो आज की क्लास को ढंग से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।